आज हम देखेंगे x धन a गुणा x धन b के रूप के गुणनखंडों से संबंधित कुछ उदाहरण। एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में निरूपित किया गया है। ज्ञात कीजिए इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक क्या होंगे। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यह आयत का क्षेत्रफल बीजीय व्यंजक x के वर्ग ऋण 12x धन 32 के रूप में दिया गया है। यदि हम इसका गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन करें तो हमें आयत के माप के लिए व्यंजक प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करें। यहाँ हम इस सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। हम मध्य पद यानी x के गुणक ऋण 12 को इस प्रकार दो संख्याओं a और b में विभाजित करेंगे कि ab बराबर 32 और a धन b बराबर ऋण 12 प्राप्त हो। चूँकि ऋण 8 गुणा ऋण 4 बराबर 32 और ऋण 8 धन ऋण 4 बराबर ऋण 12 है, इसलिए हम ऋण 8 और ऋण 4 को चुनेंगे। अब हम इस व्यंजक के मध्य पद को इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। अब हम इन दोनों पदों से x तथा इन दो पदों से ऋण 4 उभयनिष्ठ लेंगे। अब हम इन दोनों पदों से x ऋण 8 उभयनिष्ठ लेंगे, जिससे हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन प्राप्त होगा x ऋण 8 गुणा x ऋण 4। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत की लंबाई x ऋण 8 और चौड़ाई x ऋण 4 है, या आयत की लंबाई x ऋण 4 और चौड़ाई x ऋण 8 है। अब चलिए एक उदाहरण से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन से संबंधित एक रोचक बात को समझें। अध्यापक ने कक्षा में बच्चों को दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन करने को कहा। टीना और सचिन ने इसे दो अलग अलग विधियों से हल किया। टीना ने इसे मध्य पद का विभाजन करके सरल किया, यानी कि उसने इस सर्वसमीका का प्रयोग किया। उसे यहाँ इस व्यंजक के मध्य पद ऋण 12x को विभाजित करने के लिए दो संख्याओं a और b इस प्रकार खोजना था कि ab बराबर 36 और a धन b बराबर ऋण 12 प्राप्त हो। चूँकि ऋण 6 गुणा ऋण 6 बराबर 36 और ऋण 6 धन ऋण 6 बराबर ऋण 12 है, इसलिए उसने ऋण 6 और ऋण 6 को चुना। उसने इस व्यंजक के मध्य पद ऋण 12x को इस प्रकार लिखा, जिसे इस प्रकार सरल करके इन दो पदों से x तथा इन दो पदों से ऋण 6 को उभयनिष्ठ लिया। फिर इन दोनों पदों से x ऋण 6 उभयनिष्ठ लिया, जिससे उसे दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन x ऋण 6 गुणा x ऋण 6 प्राप्त हुआ, जिसे हम कोष्ठक में x ऋण 6 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं। जबकि सचिन ने इस व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए इस सर्वसमीका का प्रयोग किया। इस व्यंजक में पहला पद x का वर्ग और तीसरा पद 36 दोनों पूर्ण वर्ग है। सचिन ने दूसरे पद ऋण 12x को ऋण 2 गुणा x गुणा 6 लिखा और दिए गए व्यंजक को इस प्रकार लिखा। यह व्यंजक इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहां a बराबर x है, b बराबर 6 है और ऋण 2ab बराबर ऋण 2 गुणा x गुणा 6 यानी ऋण 12x है। इसलिए हम इस व्यंजक का गुणनखंडन सर्वसमीका के बाएं पक्ष की तरह कोष्ठक में x ऋण 6 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह दोनों को सही उत्तर प्राप्त हुआ है। इस तरह हमने देखा कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन मानक सर्वसमीका का प्रयोग करके और मध्य पद को विभाजित करके यानी इस सर्वसमीका का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। व्यापक रूप में उन व्यंजकों को जिन्हें इन सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंडित किया जा सके, मध्य पद के विभाजन से भी गुणनखंडित किया जा सकता है। तो आज हमने देखे x धन a गुणा x धन b के रूप के गुणनखंडों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे।